हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही मस्त होने वाली है, जो कि राजस्थान बीएसटीसी के लिए, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के लिए, जेल प्रहरी भर्ती के लिए बहुत ही मोस्ट पर्सन राजस्थान जीके से संबंध लेकर आए। बिना समय गए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत। आज की क्लास का पहला ही प्रश्न है, चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? चित्तौड़ दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? 31 जून 2013 को, 21 जून 2013 को, 21 जून 2023 को, 10 मई 2010 को, 15 जून 1980 को। चित्तौड़ दुर्ग को विश्व धरोहर शामिल में कब किया गया था? 21 जून 2013। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने निर्माण कराया था। इस दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है। 7 चित्तौड़ दुर्ग के 7 प्रवेश द्वार है। 7 प्रवेश द्वार है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है, क्लास को अंत तक जरूर देखना और एक बार क्लास को सभी साथी लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न है, बीकानेर के किस स्थान को कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? बीकानेर के किस स्थान को कपिल मुनि की तपोभूमि के नाम से जाना जाता है? श्री डूंगरगढ़ को, नौखा को, बीकानेर को या कोलायत को? कपिल मुनि की तपोभूमि कोलायत। डी ऑप्शन सही है, कोलायत बिल्कुल राइट सही हो जाएगा, कोलायत। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है? 6 खंभों की, 32 खंभों की, 8 खंभों की या 84 खंभों की छतरी? महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की छतरी है? 8 खंभों की। सी ऑप्शन सही है, 8 खंभों की। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? बांडोली में। बांडोली कहाँ है? बांडोली। बांडोली कहाँ है? सलूम्बर जिले में। सलूम्बर जिले में, सलूम्बर जिले में बांडोली। 32 खंभों की छतरी है जय सिंह की। किसकी है? जय सिंह की, अमीर के पिता जय सिंह की। और 84 खंभों की छतरी दबाई देवी की। दबाई देवी, दबाई देवी की है 84 खंभों की छतरी। और अगला प्रश्न, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या, मीठालाल व्यास, अमृतलाल पाठक या नैनूराम शर्मा ने? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की थी? 1945 में। किसने की थी? मीठालाल व्यास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, मीठालाल व्यास ने की थी जैसलमेर प्रजामंडल की। अगला प्रश्न, देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कान्नड़ देव ने, विमल शाह ने, सातल देव ने या तेजपाल ने? देलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह। विमल शाह बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विमल शाह ने करवाया था। देलवाड़ा का जैन मंदिर ये जो आदिनाथ को समर्पित है, आदिनाथ, आदिनाथ को समर्पित है या आदिनाथ से संबंधित है। इसका शिल्पी कौन था? शिल्पी था कीर्तिधर, 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 कीर्तिधर शिल्पी था। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास है, एक प्रश्न मोस्ट है। अगला प्रश्न है, पर्यटक स्थल अचलगढ़ स्थित है। अचलगढ़ पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में? सिरोही, अचलगढ़ सिरोही। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सिरोही में। अगला प्रश्न, जालोर का युद्ध कब हुआ? जालोर का युद्ध कब हुआ? जालोर का युद्ध कब हुआ? 1315 में, 1318 में, 1311 में या 1346? जालोर का युद्ध कब हुआ था? जालोर का युद्ध 1311। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 1311 में। किसके बीच में हुआ था? जालोर का शासक था कान्नड़ देव, कान्नड़ देव व अलाउद्दीन खिलजी, व अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने के बीच में हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग जीत कर इसका नाम क्या रख दिया? जलालाबाद। जलालाबाद, जलालाबाद, जलालाबाद। अगला प्रश्न, बांकली नदी, बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध किस नदी पर स्थित है? बांकली बांध, बंकाली बांध किस नदी पर है? लूणी, काली सिंध, साहिबी या सुकड़ी?
बंकाली ना बांध किस नदी पर है? बंकाली बांध किस नदी पर है? डी ऑप्शन सही है, डी सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी है। सुकड़ी नदी किस जिले में? जालौर में। नहीं, ये बांध है बांकाली किस जिले में बना हुआ है? जालौर जिले में बांध बना हुआ है और सुकड़ी नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थल औवा किस जिले से संबंधित में है? 1857 की क्रांति का प्रमुख स्थल था एक औवा के एक शासक हुआ था ठाकुर खुशाल सिंह हुए थे। तो औवा किस जिले में है? सिरोही से, सवाईमाधोपुर में, पाली में या जैसलमेर में? औवा किस जिले में है? औवा पाली में। ऑप्शन सी सही है, पाली सही हो जाएगा। औवा पाली में। अगला प्रश्न, सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से होती है? सेवन घास विस्तृत रूप से किस जिले में होती है? बाड़मेर में, जोधपुर, जैसलमेर या सीकर में? सेवन घास जैसलमेर जिले में होती है सर्वाधिक। अगला प्रश्न है 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? 56 की पहाड़ियां राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? 56 की पहाड़ियां डूंगरपुर में, उदयपुर में, बाड़मेर में या कोटा में? 56 की पहाड़ियां किस जिले में है? बाड़मेर। सी ऑप्शन सी है, बाड़मेर में फैली हुई है 56 की पहाड़ियां। अगला प्रश्न है हर्ष माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? भंडारेज में, आबानेरी में, ओशिया में, रेवासा में? हर्षत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? हर्षत माता का मंदिर कहाँ है? आबानेरी दौसा में। आबानेरी दौसा में। अगला प्रश्न, राणा सांगा की छतरी किस जिले में है? राणा सांगा की छतरी किस जिले में है? दौसा में, बीकानेर में, कोटा में या जयपुर में? राणा सांगा की छतरी किस जिले में है? दौसा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दौसा में। राणा सांगा की छतरी है जो दौसा में है। अगला प्रश्न है बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान है खामनौर की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, यानी में से कोई नहीं है। बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान बैराट की पहाड़ियां। सी ऑप्शन सही है, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी जो निकलती है उसका उद्गम स्थान है। अगला प्रश्न है वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। वो किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला या जूनागढ़ का किला? जूनागढ़ किला। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, जूनागढ़ का किला। वो जिसमें एक जैसे 9 महल है वो नाहरगढ़ का किला। सी ऑप्शन सही है, नाहरगढ़ का किला। अगला प्रश्न, आसिद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? आसिद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? देवनारायण। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, देवनारायण जी से संबंधित है आसिद भीलवाड़ा। अगला प्रश्न, आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने, अन्ना जी चौहान ने, जय सिंह ने या राज सिंह ने? आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? अन्ना जी चौहान। बी ऑप्शन सही है, अन्ना जी चौहान। बी ऑप्शन राइट है, अन्ना जी चौहान। अगला प्रश्न है कल्प वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? कल्प वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? अलवर, अजमेर, सीकर, भरतपुर? कल्प वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? कब होता है? श्रावण अमावस्या को, जिसको हरियाली अमावस्या कहा जाता है। हरियाली अमावस्या भी इसे कहा जाता है, हरियाली अमावस्या। कल्प वृक्ष मेला लगता कहाँ है? अजमेर में। बी ऑप्शन सही है, अजमेर में लगता है। अजमेर में मांगलियावास गांव है, मांगलियावास में लगती है, अजमेर की मांगलियावास में। अगला प्रश्न, एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और फिर चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अपना, बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी?
बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम सिंह द्वितीय, राजा सूर्यमल, राजा बरसिंह या राजा उमेद सिंह ने? बूंदी में सती प्रथा पर रोक किसने लगवाई थी? 1822 में लगवाई थी, 1822। राजा राम सिंह द्वितीय, ये ऑप्शन सही है, राम सिंह द्वितीय ने लगवाई थी। अगला प्रश्न है राजस्थान में दर्रा वन्य अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दर्रा झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा या अलवर? दर्रा अभ्यारण्य किस जिले में है? कोटा, सी ऑप्शन सही है, कोटा में। कोटा सही हो जाएगा, कोटा। अगला प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न, कोटा जिले में स्थित चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए, तेंदुओं के लिए, हाथियों के लिए या घड़ियालों व मगरमच्छों के लिए? डी ऑप्शन सही है, घड़ियालों व मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है चंबल घड़ियाल राष्ट्रीय उद्यान, कोटा में है। अगला प्रश्न है हाड़ी रानी का महल वर्तमान किस जिले में है? हाड़ी रानी का महल वर्तमान किस जिले में है? उदयपुर, सेलुम्बर, चित्तौड़ या उदयपुर? हाड़ी रानी का महल किस जिले में है? बी ऑप्शन सही है, बी सालुम्बर, बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन सालुम्बर। अगला ऑप्शन लसाड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार किस जिले में है? लसाड़िया का पठार किस जिले में? पहले था उदयपुर में, उदयपुर, लसाड़िया का पठार उदयपुर, अब चेंज हो गया है, अब सालुम्बर में है। चित्तौड़ उदयपुर से अलग जिला हुआ है सालुम्बर, सालुम्बर में है, सी ऑप्शन सही है, लसाड़िया का पठार सालुम्बर जिले में। अगला प्रश्न भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, छोटी छादड़ी, बांसवाड़ा या देवगढ़? भंवर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? छोटी छादड़ी, बी ऑप्शन सही है, छोटी छादड़ी, छोटी छादड़ी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिपुरा सुंदरी का बांसवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद? त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा, ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बांसवाड़ा में। और अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 56 बेसिन किस जिले में है? 56 बेसिन किस जिले में है? अलवर, बांसवाड़ा, पाली या टोंक में? 56 बेसिन किस जिले में है? बांसवाड़ा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।